हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे आज की प्रार्थना भक्ति को। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले प्रभु जी, हम सब यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आज की आराधना स्तुति आराधना को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। हमारे स्तुति आराधना में विराजमान हो जाए मेरे परमेश्वर। और पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। हर एक कलीसिया के हमारे सारे लोगों को, सब जो सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन सबों को परमेश्वर आज तुम ब्लेस कीजिए और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सारा हम आदर तुझे देते, सारा गौरव तुझे देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। तेरा
का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे है यीशु महान।
हमें काम दिया है, जो तूने सेवा दी है, वो हम पूरी तरह निभाए। इसलिए वो ऐसा वरदान दीजिए प्रभु जी। जो तू चाहता है, हालेलुया। जो तेरी योजना के अनुसार जो तूने हमें काम दिया है, सेवकाई दी है, वो पूरा करने के लिए वरदान दीजिए मेरे प्रभु। सेवा पूरी करके पाइला प्रभु ऐसा धन्यवाद के साथ स्तुति हे यीशु मेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्यारे खुदावन, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला है मेरे पवित्र पिता। शखलाबा रिवानामा रिखानामा नामा। परमेश्वर प्यारे पिता, आगे का समय तेरे हाथ में हम देते हैं प्रभु। और परमेश्वर तेरी वचनों में पवित्र परमेश्वर हमें बातें कीजिए। आगे का वचन का समय है मेरे पवित्र खुदावन। वचन से हमें परमेश्वर बातें कीजिए। ते तुम्हारी योजनाओं को परमेश्वर हमारे अंदर प्रकट कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए आज परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ये प्रार्थना करता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्यारे खुदावंत को धन्यवाद हो। सचमुच मेरे प्रियो, हम खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में सुरक्षित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया है और बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया। मांगने से भी ज़्यादा परमेश्वर हमें हर बात दे रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और जो कुछ भी और चीज़ें चाहिए और जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है, वो परमेश्वर स्वर्ग से ज़रूर भेजेगा, देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर स्वर्ग से नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर स्वर्ग से परमेश्वर ने दे दिया तो कैसे ही करके आपके पास वो हर एक चीज़ आपके पास आएगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन में व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन को आनंदित या खुश रखने की ज़रूरत है। हम सीख रहे हैं क्या क्या हमें संभालना है, क्या क्या हमें बचाए रखना है। सबसे महत्वपूर्ण मन ही हमें संभालना है, हमारे मन को। इन दिनों में मन ही को हमें प्रभु के वचनों में उसको संभालना है। बाकी हर बात को संभालने से पहले अगर हम हमारे मन को संभालेंगे तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। इसलिए हम कल रुके थे कि कहाँ पर रुके थे हम पवित्र वचन में, कि प्रभु का वचन अधिकाय से, प्रभु यीशु मसीह का वचन अधिक से अधिक हमारे मनों में, हमारे हृदय में होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारे हृदय में होना चाहिए। और हमारा हृदय गार्डन जैसा अच्छा गार्डन प्रभु के लिए होना चाहिए। उसमें प्रभु परमेश्वर वास करता है, हमारे हृदय में वास करता है, हमारे अंदर वास करता है परमेश्वर। इसलिए हाथों से बनावे बिल्डिंग में परमेश्वर रहने के बजाय परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा हृदय है, जो तुम्हारा मन है, उसमें परमेश्वर वास करता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस हृदय को हमें बार बार सजाना है, बार बार उसको गार्डन की तरह रखना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि इन दिनों में यही हमारी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ इस मन के कारण आती है, मन की विचार सोच के कारण आती है। बहुत सारे लोग शैतान को दोष देते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, बीमारी की सारे जड़ें
बीमारी की सारी बीजें मनों में बो देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही फल आएगा। बाइबल कहती है जैसा मनुष्य सोचता है, नीति वचन में 23 में और 7 वचन में निकालिए, नीति वचन 23 का और 7 वचन, नीति वचन 23 का 7 वचन में हम पढ़ेंगे। 7 वचन 23 का 7। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, जैसे अपने मन में मनुष्य विचार करता है वैसे वो आप है। वैसे ही वो रहता है, वैसा ही मनुष्य हो रहता है। इसका मतलब है कि जैसे मनुष्य मन में सोचने वाला व्यक्ति है, कैसे कौन सी बातें सोचता है, कौन सी बातें विचार करता रहता है, वैसा ही वो मनुष्य है। अगर आप बीमारी के विषय में विचार कर रहे हैं तो आपके अंदर वो पौधा शैतान लगा रहने की कोशिश कर रहा है, जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है शैतान, और वो बीमारी का विचार बीमारी को ही पैदा करेगा। लेकिन विश्वास, जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें हैं, वो अगर हमारे मन में हम रखेंगे तो मेरे प्रियो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर सही बाइबल में स्पष्ट कह रहा है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, बाहर बोलना, बाहर के का एक अलग है। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर में रहकर भी, यीशु मसीह में रहकर भी, उद्धार पाकर भी, नया जन्म पाकर भी मनुष्य अपने मनों में क्रोधित, मनों में कड़वाहट, मनों में बहुत सारे ऐसी बातें अगर सोचता है तो मेरे प्रियो कैसे उसके जीवन में बदलाव आएगा। अंदर बदलाव आना चाहिए, पहले मन में बदलाव आना चाहिए। दुनिया बदलने जाने से पहले अपने अंदर के मन को पहले बदलना चाहिए। अपने मन के विचारों को बदलना चाहिए। अपने विचारों, बुरे विचारों को हटाकर उसके ज़्यादा परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बार अंदर वो सोच, वो विचार हमें अंदर मन में डालना है, हृदय में डालना है। हालेलुया। इसलिए संभालना है। कैसे संभालना है? पौलुस का जीवन जो है वो फिलिपियों की किताब निकालेंगे, फिलिपियों की किताब, और फिलिपियों की किताब अपनी बाइबल में खोलेंगे, वहाँ पर 4 अध्याय, और वहाँ पर पौलुस जो है वो इस पत्री में अपने वो लोगों को कहता है। लेकिन ये पत्री लिखते समय, जब ये पत्र लिख रहा है वो फिलिपियों को, वहाँ पर वो एक जेल में है मेरे प्रियो, एक जेल में, एक बंदी उसमें जेल में वो बंधन में है और तकलीफ में है। लेकिन फिर भी वो कितना मन में, कितना वो प्रभु में उसकी सोच कितनी अच्छी है मेरे प्रियो, देखने को मिलता है। जब हम परेशानी में कुछ शैतान बंधन में डालने की कोशिश करता है, तब हमें क्या, हमारे मन को कितना संभालना है। वो जेल में रहकर भी 4 वचन में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, आनंदित रहो। देखो मेरे प्रियो, मन को बचाए रखना है तो, मन को संभालना है तो प्रभु में आनंदित रहिए। यही एक पहला जो स्टेप में बता रहा हूँ, पहले मैंने वचन बोला था कि वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रखना है, और बाद में प्रभु में आनंद मनाइए। प्रभु में आनंद मनाइए। जितना अपने मन को, जितना अपने हृदय को आनंदित रखेंगे प्रभु में, उतना आपके लिए वो अच्छा है, भला है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता नहीं कि आप व्याकुलता में रहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख के विचारों में जीवन जिए। बार दुख के विचार, बार पुरानी यादें, बार पुरानी सब बातें याद करते हुए जीवन जिए, ये परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वचन में पौलुस चाहता है कि पौलुस बंद जेल में है, लेकिन वो अपने लोगों को सिखा रहा है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। और फिर मैं कहता है कि आनंदित रहो। मेरे प्रियो, अपने मन को आनंदित रखना बहुत जरूरी है। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंद करना है तो प्रभु की स्तुति में, उसकी प्रार्थना में, वचन पढ़ने में आनंद मनाइए। बोलो हालेलुया। इससे अच्छा हमारे मन के लिए वो है। हमारे बाइबल में नीति वचन में 17 का 22 वचन में लिखा है, आनंदी मन, आनंदी जो हृदय रहता है। नीति वचन का 17 का, नीति वचन 17 का लिखा है,
17 का 22 अपनी बाइबल में पढ़ देखिए। नीति वचन 17 का 22 में लिखा है। 17 का 22। मन का आनंद अच्छी अवश्य देखो सुनो, औषध है। बोलो मन का आनंद, बोलिए मन का आनंद अच्छा औषध है। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, मन हृदय आनंदित रहना कितना अच्छी बात, कितना महत्वपूर्ण है। पौलुस यहाँ पर कह रहा है प्रभु में आनंद कीजिए। फिर से कहता हुआ बोल रहा है कि प्रभु में आनंद कीजिए। तो अपने मन को, अपने हृदय को सुरक्षित रखना है, तो उसको आनंदित रखना है। मन के विचारों को, मन के अंदर की सब बातों को खुशियां में रखना है। खुशी प्रभु में बार बार आप आनंद मनाना चाहिए। दुख का गीत मत गाओ, दुख मत मनाओ, लेकिन आप क्या करना है प्रभु के वचन के अनुसार कि औषध क्या है? अच्छा औषध है मन का आनंद। फिर एक बार पढ़िए 22 वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी क्या है? अच्छा औषध है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मन का आनंद क्या है? अच्छा औषध है। इसलिए अच्छे औषध आपके अंदर होना चाहिए। हर बात के लिए वो दवा है, औषध है। प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, लेकिन मन आनंदित नहीं है, हृदय आनंदित नहीं है। गीत गा रहे लेकिन हृदय आनंदित नहीं है। खाना खा रहे लेकिन हृदय आनंदित नहीं है। अब जो कुछ भी दिन समय बिता रहे, दिन आ रहा है, दिन जा रहा है, दिन आ रहा है, दिन जा रहा है, लेकिन आपका मन ही दुखित है, आपका मन व्याकुल में है, तो मेरे प्रियो उसके कारण बहुत सारी समस्या का फल आते हैं। मन में जो बीज लगा रहे, जो जड़ पकड़ रही है, झाड़ पौधे आ रहे हैं, उसका फल वही पाता है मेरे प्रियो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी तरह तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। जैसे तुम विचार करते हो, जैसे तुम विचार के बीज बोते हो, वही आप फल काटोगे। इसलिए मन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी देता है मनो को देखता है। परमेश्वर न्याय करता है, वो मनो को देख कर न्याय करता है। मन में कितना बिगड़े हैं, मन में कितना अच्छे हैं, ये परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हमारा मन शारीरिक मन है क्या हमारा मन आत्मिक मन है, ये परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। हम बाहर से कितना गाना गा रहे, प्रार्थना कर रहे, ये सब प्रभु ठीक है, दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर अंदर की बातों को देखता है। आत्मिक मन कितना आनंदित है, आत्मिक मनों में कितना प्रभु का वचन है, आत्मिक कितने बातों में कितनी सही बातें चल रही है, और अंदर का कितना गार्डन अच्छा है। बोलो हालेलुया। संसार की देखने का तरीका क्या है? बाहर का देखते हो, बाहर कैसा चल रहा है, बाहर का स्वरूप कितना है, बाहर कितनी पढ़ाई आपकी हो गई है, कितना आपको कितना दौन दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सभी बाहर के लोग देखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा जो है वो हमारे आत्मिक मनों को देखता है। और इसलिए हमारे मन को फिलिपियों की किताब के अनुसार हमारे मन को आनंदित रखना है। और यहाँ पर लिखा है कि मन का औषध क्या है? आनंदी हृदय। प्रेज लॉर्ड। और वो औषध अगर आपके मन में है, आनंद आपके मन में है, तो अच्छा औषध आपके मन में है, और कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। हालेलुया बोलिए। कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी। देखो मेरे प्रियो, दुनिया के बहुत सारे लोग दुख को भुलाने के लिए, कड़वाहट को भुलाने के लिए, कुछ गुस्से को भुलाने के लिए मेरे प्रियो कुछ ना कुछ गलत चीजें करते रहते हैं। शराब पीते रहते हैं, वो बहुत सारे ड्रग्स पीते रहते हैं, बहुत सारा जो नशीले के बंधन में फंस जाते हैं। क्यों मेरे प्रियो? उनको ऐसा लगता है कि वो जो नशीले पदार्थ है, जो दारू जो है, या सिगरेट जो है, ड्रग्स है, जो कुछ भी, उनको ऐसा लगता है कि उनको दुखों से, उनको तकलीफों से, उनको सारी जो निराशा से, कड़वाहट से वो दूर करेगा। लेकिन मेरे प्रियो वैसा नहीं होता। आज संसार में यही जरूरत है लोगों को, मन का दुख दूर होना है और मन को सुरक्षा देना है। आज बहुत सारे लोग मनों में बंधन में पड़े हैं मनों में, और शैतान यही चाल कर रहा है, यही चाल कर रहा है। मनों के अंदर हमले कर रहा है शैतान। मनों के अंदर शैतान बहुत सारे विचारों को सोच में डाल रहा है, और मनों को तोड़ रहा है शैतान। हर एक के मनों को, हर एक के मन में विश्वास को कमी को कर रहा है। इसलिए फिलिप आगे क्या लिखा है 3 वचन में? लेकिन मन दुखित हो तो, परंतु मन के टूटने से
हड्डियाँ हाँ। सूख जाती है। देखो सूख जाती है, अंदर से अंदर सूख जाती है हड्डियां। अगर मन दुखित होने से कुछ फायदा नहीं है। बोला हालेलुया। मन दुखित होने से कुछ फायदा नहीं है। दावीद के तरह हमको वो बोलना है, हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर, हे मेरे मन परमेश्वर के उपकारों को मत भूल। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तुझे नया बल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने मन को बातें कीजिए, अपने मन को सीधा मार्ग में सिखाइए। अपने मन को बोलिए कि हे मन व्याकुल मत हो, हे मन प्रार्थना कर, हे मन आनंदित रहे। ऐसे अपने मन को बोलिए, अपने मन को बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। अपने मन को बोलिए, आईने के सामने जाइए और आईने के सामने जो आईना है उसके सामने देखिए अपनी आंखों की आंखों डालकर, क्या आप अंदर से आनंदित है, क्या आप अंदर से एकदम पवित्र वचनों से भरे हैं, क्या आपका मन सचमुच आनंदी हृदय हो गया क्या? बोलो प्रेज लॉर्ड। अगर नहीं है तो अपने आंखों को आईने में देखकर अपने मन को बातें कीजिए और मुस्कुराइए, आनंद कीजिए, व्याकुल मत होइए तो प्रभु में यीशु मसीह में आनंद कीजिए। बोलो हालेलुया। यही फिलिपियों की किताब 4 अध्याय में लिखा है कि 6 वचन में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। 6 वचन में हमें क्या करना है? मन को संभालने के लिए किसी बात की चिंता नहीं करना है। मन में किसी बात की, हृदय में किसी बात की चिंता नहीं करना है, लेकिन हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में उसको प्रार्थना करना चाहिए। फिलिपियों की किताब, बोलो प्रेज लॉर्ड। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय, और वहां पर हर समय क्या करना है? प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। बोलो प्रेज लॉर्ड। 4 अध्याय 4 अध्याय और 8 वचन पढ़िए। अब पौल क्या कहता है यहाँ पर 8 वचन में? बहुत जरूरी है वचन, पढ़िए। इसलिए है भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य है, देखो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है। देखो पहली बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सत्य। शैतान झूठा है। शैतान क्या है? झूठा है। झूठी बातें अपने मन में डालता है, झूठी बातें फैलाता है, किसी के बारे में झूठी बातें आपके मन में डालेगा, झूठी बातें सब कुछ ना कुछ आपके मन में डालेगा, और झूठी बातें कहकर तुम्हारे बारे में भी झूठी बातें कहेगा, तुम्हारे बारे में झूठी बातें कहेगा। अरे तेरा भला नहीं होगा, अरे तेरा नसीब बहुत अच्छा नहीं है, अरे तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है, तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तेरा घर अच्छा नहीं है, तेरा परिवार अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी बातें शैतान करेगा आपके मन को, और ये सब बातें झूठी कुछ ना कुछ झूठी बातें कहकर अपने तुम्हारे मन को निराश करेगा। कि बच्चों को भी कभी कभी बोलेगा, अरे तेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तेरा पापा अच्छा नहीं है, तेरे पापा अच्छा बात नहीं करता, तेरी मम्मी अच्छी बात नहीं करती, तेरी मम्मी तुझे अच्छा नहीं बोलती, तू कितनी भी अच्छा बनना कोशिश करता है, लेकिन तेरी मम्मी ऐसे बात करती है। या पत्नी के मन में डालेगा, तेरा पति का ऐसा ही है, कितना तो अच्छा करती है, लेकिन तेरा पति ऐसा ही है, तेरा पति तुझे समझता ही नहीं है, तेरा पति बुराई है, अच्छा नहीं है। या पति के मन में डालेगा, तू इतना पत्नी के लिए करता है, लेकिन पत्नी तेरी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातें मन में डालेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि जो कुछ भी सत्य है उसका अपने मन में सोचते रहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है जो कुछ भी सत्य है और जो कुछ भी है उसमें ध्यान लगाओ। बोल रहे हैं क्या लगाए? ध्यान। सत्य, पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं? सत्य। आपके मनों को बंधन से आजाद करने वाला एक ही है, सत्य में रहिए, सत्य में ध्यान दीजिए। झूठी बातों पर मन मत लगाओ, झूठी बातों पर कान मत लगाओ, निंदा करने की तरफ कान मत लगाओ, कोई क्या कहता आपके बारे में उसी की तरफ भी मैं ध्यान मत लगाओ। जो सही बातें नहीं है, आपके विरुद्ध में बातें हैं, वो भी उसकी तरफ कान मत लगाओ, उसके तरफ ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके लिए सत्य है और जो आपके लिए भलाई है, प्रभु में अच्छा है, उसके तरफ ध्यान दीजिए, ताकि वो आपके लिए आजादी का काम हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की रचित सुसमाचार में 8वां अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में कि 31 वचन क्या कहता है? यूहन्ना का पढ़ेंगे हम 8वां अध्याय, और लिखा है
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 में पढ़िए, अपने बाइबल में खोलिए मेरे प्रियो, अपने बाइबल में देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है आपसे। हाँ। तब यीशु ने उन यहूदियों हाँ। से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन लोगों ने यहूदियों ने उस पर विश्वास किया था, उनको कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम आप मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तुम चेले ठहरोगे। देखो, वचन में बने रहेंगे तो सचमुच आप चेले बने ठहरोगे। और आगे क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद की और स्वतंत्र करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। झूठ को जानोगे तो आपको बंधन में लेके जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। झूठ पर ध्यान लगाओगे, झूठ को जानने की और कोशिश करेंगे तो झूठ आपको आजाद नहीं करेगा। झूठ आपके मनो को, हृदय को और बंधन में और कड़वाहट में और गहरी पापों में लेकर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य के ऊपर ध्यान करोगे, सच्ची बातों के ऊपर ध्यान करोगे, सत्य के बातों के ऊपर मनन करोगे, मन लगाओगे, हृदय में सत्य बातों को रखेंगे, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके मन में कुछ भी बंधन नहीं रहेगा, आपके हृदय में कुछ भी बंधन नहीं रहेगा और आपका जीवन स्वतंत्रमय हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान झूठा है बोलते हैं, वो झूठों का बाप है बोलते हैं। शैतान क्या है? झूठा है, और झूठों का क्या है? बाप है। जो झूठ बोलते हैं ना, उसका बाप है वो शैतान। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु में से कहता है, तुम्हारा बोलना झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बोलना हाँ तो हाँ, ना तो ना। झूठ बातें नहीं बोलना है, तुम्हारे मुंह से सच बातें निकलनी चाहिए। भाई प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? सच बातें निकलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और अगर तुम्हारा कहना हाँ तो हाँ होना चाहिए, सामने सामने नहीं तो नहीं। पीठ पीछे झूठ बातें, आप मुंह पर अलग और पीठ पीछे अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सत्य को तुम ध्यान करो। पौलुस कह रहा है, मेरे प्रियो, वो जेल में, दुख में, तकलीफ में, लेकिन फिर भी वो प्रभु में आनंदित कर रहा है। फिर भी अपने मन को उसने संभाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता है कि अगर आपका मन अच्छा है तो परमेश्वर में आप आशीषित होंगे और बढ़ेंगे। आपका मन साफ सुथरा रहेगा, आपका मन एकदम परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक रहेगा, तो आप परमेश्वर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे आप। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में मैंने 14 साल हो गए मुझे सेवकाई कर रहा हूं मैं। मेरे प्रियो, मैंने ये एक अनुभव किया है, परमेश्वर जो है अच्छे हृदय वालों को ही परमेश्वर उठाता है, अच्छा आशीषित करता है, उसको हर एक बात से तृप्त करता है। उसके जीवन में परमेश्वर ऊंचे और तरक्की उसको देता है। परमेश्वर और तरक्की देता है, अच्छी तरक्की में परमेश्वर को लेके जाता है, अच्छी बातों में परमेश्वर के संग रहता है और उसको परमेश्वर हर बात में उसकी सहायता करता है। हर संकट में, दुखों में, सुखों में, हर बात में परमेश्वर अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को, अच्छे मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, उसकी हर बात में उसको ऊपर उठाते रहता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। कितनी भी उसके जीवन में गड्ढे आ जाने दो, कितनी भी उसके जीवन में समस्या आने जाने दो, कितनी भी संकट शैतान उसके जीवन में लाने दो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर अच्छा मन वाला व्यक्ति, अच्छा हृदय वाला व्यक्ति, प्रभु में आनंद करने वाला, प्रभु के वचन अपने मन में रखने वाला और अपना हृदय साफ रखने वाला, शुद्ध रखने वाला, मेरे प्रियो, परमेश्वर, मैं आपसे 14 साल के सेवकाई के अनुभव से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। उसको परमेश्वर हर बात में उठाएगा, आशीषित करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर उसको हर बात में आशीषित करेगा। उसका उदाहरण मैं देता हूं मेरे प्रियो, दावीद राजा। उसका उदाहरण क्या दे रहा हूं मैं? दावीद राजा। उसके मन में हर बार अपने जो शाऊल जो राजा था, शाऊल के राजा के मन में उसके दावीद के विषय में गलत विश्वास थी, गलत विचार उसके अंदर थे, कड़वाहट थी, जलन थी। वो आगे नहीं जाना चाहिए दावीद, है ना।
बहुत सारे ऐसे गुस्सा कड़वाहट सब उसमें भरा हुआ था। वो कैसे ही करके दाऊद को मारना चाहता था, कैसे ही करके उसको प्यार से बातें करके भी वो दाऊद को मारना चाहता था। और परमेश्वर दाऊद के साथ था लेकिन शाऊल के साथ नहीं था। परमेश्वर दाऊद को बात करता था, परमेश्वर दाऊद को हर समय परमेश्वर बात करता था कि दाऊद उठ यहां से, शाऊल तुझे मारने आ रहा है, दाऊद यहां से तू चल, दाऊद शाऊल तुझे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन कितनी बार दाऊद का भी सामने ऐसा बहुत सारा परिस्थिति आ गया मेरे प्रियो। उसके सामने जब वो गुफा में था तो जब वो शाऊल जो उसको मारने वाला उसके सामने ही खड़ा था मेरे प्रियो, उसके सामने ही खड़ा था शाऊल। और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं आपको, शाऊल उसके सामने भी खड़ा था, लेकिन वो जब उसका जो नौकर जो उसके साथ में था दाऊद के साथ, अभी इसको मैं क्या करता हूं, मार देता हूं। दाऊद कहता है नहीं नहीं नहीं, उसके कपड़ा के क्या करता है, वो थोड़ा सा टुकड़ा कपड़ा का फाड़ देता है। लेकिन फिर भी वो जब पुकारता है शाऊल स्वामी, वो कहता है क्या दाऊद क्या आवाज है क्या? शाऊल रोता है और दाऊद कहता है आज तुम में और मुझ में परमेश्वर देख रहा है, बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे प्रिय यही एक कितना साफ सुथरा हृदय का देखते हैं हम दाऊद का, कि शत्रु बोलकर उसके सामने उसको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन शत्रु उसके हाथ में परमेश्वर ने दिया था। शत्रु को मार सकता था दाऊद राजा, लेकिन दाऊद राजा अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी उसकी बुराई नहीं करूंगा। ऐसा साफ सुथरा हृदय वाला व्यक्ति, हालेलुया। मेरे प्रियो कब देखा परमेश्वर ने? मेरे प्रियो जब उसके घर में शमूएल को परमेश्वर ने भेजा था अभिषेक करने के लिए, सब भाई लोग वहां पर आ रहे थे। हर एक को देखकर शमूएल सेवक बोल रहा था कि यही हो सकता है इस्राएल का राजा, लेकिन परमेश्वर बोलता था नहीं नहीं नहीं, मैंने इसको नापसंद किया है। वो शमूएल बोलता था नहीं नहीं, इसको तो हाइट अच्छी है, इसकी आंखें अच्छी है, इसका बॉडी अच्छा है, ये दिखने में अच्छा सुंदर है, ये बहुत सारा इतना टैलेंटेड है। लेकिन परमेश्वर कहता था शमूएल अरे ये नहीं है मेरे मन के जैसा, ये मैंने इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि मैं बाहर नहीं देख रहा हूं शमूएल, मेरे शमूएल, लेकिन मैं अंदर देख रहा हूं कितना अच्छा। मुझे ऐसा राजा चाहिए, इस्राएल के ऊपर ऐसा राजा चाहिए जिसका हृदय अच्छा हो, जिसका मन साफ सुफ हो, जिसका मन शत्रु के लिए भी प्रेम से भरा हो। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया बोलिए। और मेरे प्रियो जब सब भाई हो गए, लेकिन दाऊद को बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा तुरंत हाँ यही है मेरे मन के जैसा, यही है, इसको अभिषेक कर। मेरे प्रियो परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, क्या उसमें क्या था मेरे प्रियो? उसका मन, उसका हृदय एकदम परमेश्वर के सामने पवित्र शुद्ध हृदय था। हालेलुया। उसके मन में किसी के बारे में, भाई के बारे में भी कपट नहीं था। अपने भाई उसको भेड़े चराने के लिए दे रहे, उसके विषय में उसके मन में गुस्सा नहीं था। अपने पिता के विषय में भी उसके मन में गुस्सा नहीं था। उसका मन एकदम पवित्र साफ सुथ था मेरे प्रियो। जो काम दे मिलता था वो पूरे मन से, पूरे हृदय से, शुद्ध हृदय से वो काम करता था। परमेश्वर ने वो देखा और परमेश्वर को अच्छा लगा, परमेश्वर को उसके ऊपर प्रसन्न हुआ। और जब उसको मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि सत्य जानना है कभी भी परमेश्वर के वचन में। मैं आप मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं कि मेरे जिंदगी में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अच्छे मन वाले हैं वो आगे बढ़ गए हैं, आशीषित हो गए। लेकिन जो मन में अच्छे नहीं है, जो मन में कभी उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें गलत की है, वो आगे बढ़े नहीं है, वो उधर से उधर ही रह गए। मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर पॉलिटिक्स खेलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर निपक्ष एकदम सीधा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। वो अच्छे हृदय वालों को पकड़ता है और ऊंचा करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अच्छे लोगों को परमेश्वर हृदय, अच्छे हृदय को, बाकी हम कितना अनाड़ी है, कितना नहीं कि हम क्या है, वो प्रभु बाहर का कुछ नहीं दे, इतना देखता नहीं। हमारे मन अच्छा चाहिए परमेश्वर, आपका मन, आपका हृदय अच्छा चाहिए परमेश्वर को। आपको परमेश्वर हर जरूरत आपकी पूरी करेगा। शत्रु के विषय में दाऊद के मन में प्यार था, और जब वो जो उसका कपड़ा फाड़ा था उसके लिए वो शोक कर रहे, नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत पाप किया। दूसरी बार भी उसके हाथ में शत्रु मिला, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं, मैं नहीं हाथ उठाऊंगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। यही एक प्रमाण था
दावीद को परमेश्वर ने चुना था और दावीद राजा बन गया। इसराइल का क्या बन गया? राजा बन गया। क्या था उसमें? उसका मन साफ था, उसका मन पवित्र था, उसका मन शुद्ध था मेरे प्रियो। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो अभी आपको और मुझे, आप सबको आगे बढ़ना है, आगे अच्छा प्रतिफल पाना है, तो मेरे प्रियो हमारा हृदय परमेश्वर देख के आशीषित करेगा। नहीं तो क्या करेगा? जो मन के सीधे नहीं है, मन के साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, उनको उधर ही रखेगा, उतना ही, उतने ही सीमा में। हालेलुया। लेकिन जो हृदय के एकदम अच्छे हैं उनको प्रभु हर बात में उठाएगा ऊपर, प्रमोशन देगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। बढ़ती देगा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो एक इब्रानियों की किताब में आपके लिए पढ़ता हूं, 3रा अध्याय, इब्रानियों की किताब और 3रा अध्याय निकालिए अपने पवित्र शास्त्र में और 12 वचन पढ़िए। 12 वचन पढ़िए। हे भाइयों चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हाँ, कैसा मन नहीं होना चाहिए? सावधान रहो, मन को संभालो। क्यों मन को संभालो? क्योंकि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो तुम्हारा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो यहां पर स्पष्ट लिख के रखिए, इसको ऊपर मार्क कीजिए वचन को, कि प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, इब्रानियों का 3रा अध्याय और 12 वचन, कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। मन को संभालिए, हृदय को संभालिए, बचाए रखिए। बुरा नहीं होना चाहिए मन। अविश्वासी मन हो सकता है। अगर अविश्वासी मन, विश्वास करने वाला, नया जन्म प्राप्त किया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु में चर्च को जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति का भी मन बुरा हो सकता है और उसका मन अविश्वास में हो सकता है। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि चौकस रहो, बार बार अपनी चौकसी करो, सावधानी में सावधानी से रहिए, और ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन बुरा हो, और अविश्वासी ना होना चाहिए मन तुम्हारा। बोला प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो परमेश्वर यही देखता है कि आपके मन में कितना विश्वास है, आप मन में कितने अच्छे हैं। अगर मन में बुरे है, अविश्वास है, तो कैसा मरेगा? इसलिए जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए, क्या लिखा है? हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। मेरे प्रियो मन के अंदर ही शैतान अविश्वास, बुरे विचार डालकर उस मन को अंदर इस मन को अविश्वासी बना देता है, मन को, और बुरा मन को करता है और जीवित परमेश्वर से दूर हटा देता है उसको, उस व्यक्ति को। मन पहले अंदर काम करता है शैतान। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो अंदर काम करने की शुरुआत करता है, धीरे से शैतान काम करता है। इतना जल्दी वाला वो नहीं है, कभी कभी वो धीरे धीरे से भी, जैसे ना कि कीड़ा, छोटे कीड़ा बड़े बड़े पेड़ को भी धीरे धीरे ऐसे कुट करके अंदर क्या करता है, वो कीड़ा जाता है और अंदर से कुट पूरा भूसा बना देता है, पूरा सड़ा देता है अंदर से। बोलो हालेलुया। और फिर उसको हटा देता है वहां से। कोई बादल आ गया, कोई संकट आ गया, वो पेड़ गायब होता है। अरे इधर किधर पेड़ था, किधर गया? गायब हो गया। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है चौकस रहो, बुरा और अविश्वासी मन ना हो, क्योंकि जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। बोलो प्रेज लॉर्ड। और क्या कहता है? वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में जाकर कठोर हो जाए। अंदर से कठोर बनाता है शैतान, मन को अंदर से कठोर बना देता है। और इसलिए क्योंकि हम मसीह के भागी हुए, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो हमारे लिए अच्छा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो कल हम वचन में और ज़्यादा
प्रभु के वचन में सीखेंगे। अभी समय हो गया है और हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि मेरे प्रियो, यही इन दिनों में आपको ये समय प्रभु ने दिया है कि आप एक परिवार एक साथ घर में है अभी, है ना। पत्नी भी बाहर काम को ज़्यादा नहीं क्या, पति को भी बार बार बिजी काम, स्कूल में बच्चों लोग भी गए तो अभी बच्चे भी साथ में हैं, पति पत्नी सब साथ में घर में। हाँ, किसी घर में बनती नहीं है तो अभी बनाइए, एक दूसरे का मन एक बन हो जाइए, होने दो, एक दूसरे का मन एक होने दो, एक सब प्यार बढ़ने दो सब में, और एकता से यूनिटी से फिर एक मन होकर, शुद्ध मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इन दिनों में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यही समय है, पूरा एक होना है, पूरा एक परिवार होना है। गलत फहमियाँ, गलत विचार, सोच मनों में से एक दूसरे से निकाल दीजिए और नम्र हो जाइए। पति पत्नी में भी प्यार बढ़ना चाहिए। पति पत्नी का मन एक दूसरे, वो अलग नहीं है, वो एक मन, एक आत्मा है, एक शरीर है, वैसे एक होना चाहिए। एक सोच होने दीजिए, एक शुद्धता पूर्ण होने दीजिए, पवित्रता होने दीजिए, सब बात में एक यूनिटी होने दीजिए आपके परिवार में, ताकि आपका परिवार सुखी रहे, आपके परिवार में खुशहाली आए। और जो सोचेंगे, जो इस समय में आप करेंगे, उसका आने वाले दिनों में आपको प्रतिफल मिलेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, यही समय प्रभु ने दिया है कि एक साथ परिवार में रहकर प्यार बढ़े हमारे घर में, है ना। लेकिन घर में सब एक साथ आ गए तो झगड़ा हो रहा है या झगड़े की सोच मन में आ रही है, तो मेरे प्रियो वो यही शैतान की चाल है, उसको निकालना है। प्रभु मेरे प्रियो आपको आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र पिता प्रार्थना करता हूँ, आज तूने अच्छी गहराई से तूने बातें की मेरे प्रभु, कि हाँ परमेश्वर, जिसका मन एकदम तेरे नजर में शुद्ध है, अच्छा है प्रभु, उनको तू बहुत सारे आशीष देता है, बढ़ोतरी देता है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, किसी का भी मन बुरा अविश्वासी मन होना नहीं चाहिए, इसलिए उनको हर एक बार अपने मन को आनंदित रखने के लिए और खुशियों में रहने के लिए सहायता कर। अपने परिवार के समेत यूनिटी में, एकता में बने रहने के लिए सहायता कर सबको। और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हर एक मन में व्यक्ति को पवित्र बना दीजिए मेरे प्रभु, शुद्ध विचार वाला व्यक्ति बना दीजिए। हर एक परिवार के हर एक मन, सबके मन पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के मन को शुद्ध कीजिए मेरे प्रभु। हर एक परिवार के सदस्य के मन को नया कीजिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, शुद्ध कीजिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और प्रभु जी, एक मन कीजिए प्रभु जी, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर में तुझे देता परमेश्वर, सारा गौरव तुझे देता परमेश्वर। इन दिनों में हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश को संभालिए, हमारे पंतप्रधान जी को और उनके सारे सरकार चला रहे उनके सबको तेरे हाथों में देते हैं। हमारे महाराष्ट्र की सरकार को, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, उनकी सारी सरकार को तेरे हाथों में देते हैं हम। उनको संभालिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारे सारे भारत देश के सारे डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सब मिलिट्री के, सबको तुम संभालिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, सारे नर्सेस को संभाल लीजिए मेरे परमेश्वर। और जो कुछ भी है कोरोना वायरस प्रभु जी आ गए इस हमारे भारत में से प्रभु जी, जो लोगों को लागन हो रही है मेरे प्रभु जी, वो सारे बीमारियों को हटा दीजिए मेरे प्रभु, सबको चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन, दुनिया भर के हर एक देशों को तुम बचा लीजिए मेरे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, अमेरिका में बहुत सारे लोग मर रहे हैं प्रभु, वहाँ पर भी लोगों को बचाइए मेरे प्रभु जी, उन लोगों को क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। और प्रभु तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। हो जर्मनी, फ्रांस प्रभु जी, इटली और प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया और ऐसे बहुत सारे देश, जिम्बाब्वे, दुबई प्रभु, इसराइल देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर भी सारे लोगों को चंगाई दीजिए मेरे प्रभु। और प्रभु तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु जी। वो हर देश के लिए मैं नाम लेता हूँ, सब देश को तुम बचाइए मेरे प्रभु। और ये जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस कोरोना वायरस को नष्ट कीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, हम तुझे मांगते हैं प्रार्थना में, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो।